पेज नंबर 7 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से कौन से कंप्यूटर है, कौन सी टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया है। कंप्यूटर आर क्लासीफाई इनटू 5 जनरेशन बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज, द वे दे वर्क एंड देयर साइज, यानी कि उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन हम देख सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन ये 1940 से लेकर 1956 तक चले थे। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था कंप्यूटर्स में, ठीक है, ताकि कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कि जनरेट अच्छे से हो सके। इसके फीचर्स थे वेरी हैवी एंड लार्ज इन साइज़, काफ़ी ज़्यादा वजनदार थे, ठीक है, उनकी साइज़ भी बड़ी थी। एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही खर्चे वाले थे, बहुत महंगे मिलते थे। स्पीड इनकी बहुत स्लो थी। जनरेट यानी कि हीट ज़्यादा पैदा करते थे। लिमिटेड कमर्शियल यूज़ एज दे वे डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम, यानी कि इनका यूज़ बहुत ही कम किया जाता था क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। जैसे कि यहाँ पे इसके एग्जांपल दिया हुआ है एनेक, एडवांस एंड यूनिक, यानी कि इनकी क्या दिए हुए हैं एग्जांपल्स दिए हुए इस तरीके के जो वैक्यूम ट्यूब के टेक्नोलॉजीज़ है वो यूज़ होती थी। सेकंड जनरेशन में ये सेकंड जनरेशन 1956 से लेकर 1964 तक चले थे, जिसे हम ट्रांजिस्टर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। उसके अलावा इसकी जो फास्टर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा फास्टर थे, ठीक है। इनका वाइडली बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता था क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। जैसे कि यहाँ पर हमें इसके एग्जाम्पल दिया हुआ था। जो यहाँ पे एनेक फर्स्ट जनरेशन में डेवलप हुआ था उसका ही सेकेंड वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है 1401, ठीक है, इसका सेकेंड वर्जन दिया हुआ है। इसके बाद IBM 700 CDC 160, ये और 2 टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1975 तक चले थे और इनको इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है, ICS, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। इसके अलावा इसकी जो स्पीड थी फास्टर थी एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन, बहुत एक्यूरेट थे, चलने में भी काफ़ी तेज़ी से हमें देखते, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो फर्स्ट और सेकेंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थी। नोन एज जनरल पर्पस कंप्यूटर एज दे आर एबल टू एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन में चल जाते थे। इनका हमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ IBM जो हमने 700 वहाँ पर देखा था, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वर्जन इसका दिया हुआ है 360। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ ICL 1900 और वैक्स यहाँ पे 750, ये इसके एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं। फिर हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन, ये 1975 से चले आते हैं और आज तक हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, उसकी स्पीड जो है वो थर्ड जनरेशन के मुकाबले बहुत ही अच्छी है, रिलायबल है, एक्यूरेट स्पीड हमें देते हैं और हमें एकदम से छोटे होते हैं तो हम इसे ईजीली हैंडल भी कर सकते हैं, और इनके अंदर कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। पॉपुलरली हम इसे अपने घरों में, ऑफिस में भी अभी आज की तारीख में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इससे एग्जांपल दिया हुआ IBM, ICL एंड HP, ठीक है। ये हमारे वर्जन्स हैं, यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी है वो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर लास्ट हमारा दिया हुआ है फिफ्थ जनरेशन, जो हम प्रेजेंटली भी यूज़ करते हैं और आगे फ्यूचर में भी हम इसे यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। इंटेलिजेंस यानी कि ह्यूमन बींग्स की तरह काम करे, इनमें इतनी शक्ति होती है कि सोच सके और फैसला ले सके, और ये ऐसे रोबोट में यूज़ किया जाता है और ख़ुद के डिफेंस के लिए, खुद के बचाव के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है रोबोट, ठीक है, यानी कि रोबोट वगैरह आगे की फ्यूचर में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जो है ऑपरेट होंगे, उनमें शक्ति होगी कि वो सोच सके, कुछ समझ सके और फैसला ले सके, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं।